हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कि बीएसटी का चैप्टर है कि नहीं। और उसमें हम लोग कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रहेगा। बहुत ज्यादा डिटेल बहुत डीप में पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। रिवीजन के तौर पर हर एक बीएसटी का जो भी चैप्टर में डिस्कस करूंगा 2 पार्ट में होंगे, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही पार्ट में घोच पौच हो जाए। तो थोड़ा सा हम लोग डाइवर्स करके भी चलेंगे और चीजों को समझ कर भी चलेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है भाई, अगर हमारे जैसा इंडिया जैसे देश के लिए, है कि नहीं। यहाँ पर कंज्यूमर को इतने अच्छे तरीके से लूटा जाता है कि वो सरकार को भी अता पता नहीं रहता है। ठीक है, सरकार जानबूझकर चुप भी रहती है भाई, कभी कभी सरकार कभी एक्शन नहीं लेती है। तो उसके लिए एक अलग बोर्ड बनाया गया नेशनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा फोकस किस पर रहेगा? आज हमारा फोकस बिल्कुल कंज्यूमर के ऊपर रहेगा कि आखिरकार कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत परेशानी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन आखिरकार होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो याद रखना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ वेरी वाइड टर्म, अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है कि पूरे कंज्यूमर। अब कंज्यूमर एक इंडस्ट्री वाला भी हो सकता है। मान लो कि इंडस्ट्री वाला है, अगर उसने कोई मशीन लिया है और उससे ठगी हो गई, या फिर उसको किसी ने ठग लिया, तो वो भी एक तरीके से कंज्यूमर है। कंज्यूमर वो भी है जो आम जनता है, जो एक बिस्किट ले रहा है वो भी है, मतलब एक सुई ले रहा है वो भी, और एक हाथी ले रहा है वो भी। मान लो एक हाथी लिया, उसको बताया नहीं कि हाथी हाथी के अंदर बीमारी है, और वो 2-4 दिन के बाद वो मान लो कि 10-12 लाख रुपए खर्चा किया और हाथी लिया था वो अपने, मतलब मान लो कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या फिर अपना एक पालन पोषण करने के लिए, जैसे गाय लेते हैं लोग जनरली दूध वगैरह निकालने के लिए। तो मान लो कि वहां पर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आ गई, तो एक तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन वहां भी रोल प्ले करता है। तो क्या इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स टू देयर ऑफ देयर अबाउट देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 चीजें यहाँ याद रखना, एक तो राइट्स, जो कंज्यूमर का राइट्स है, और कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब समझो सिंपल सी तरीका, सिंपल से अगर बात देखिए तो क्या है राइट्स, मतलब क्या, जो उसका अधिकार है, कंज्यूमर्स का क्या क्या अधिकार है, और दूसरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं हो सकता ना, कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट दिया, उसने अब छेड़खानी करके जो है वो, अब क्या किया जा रहा है, हाल ही में जोमेटो का जो सीईओ है, उन्होंने ये बात बोली क्या कि लोग क्या कर रहे हैं, केक तो मंगा रहे हैं जोमेटो से, अब वो 10 मिनट के बाद एआई से एडिट करके केक में मक्खी डाल दे रहे हैं, और उसको रिटर्न के तरीके से आधा खा लिया भाई और आधा रिटर्न कर दिया, या फिर खराब बोल दिया, सारा रिफंड ले लिया, पैसा ले लिया। तो ऐसी भी चीजें हो रही हैं। तो उसको आगे चलकर कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इंक्लूड किया जाएगा, वो अपने आप में एक सवालिया निशान है अभी। तो वो भी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है कि कंज्यूमर के राइट्स और कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि एक तरीके से बताने का जो काम है वो किया जाता है। दैट हेल्प्स इन गेटिंग देयर ग्रीवेंस रिड्रेस्ड, मतलब क्या कि जो भी उन्हें लाभ मिलेगा या जो भी ग्रीवेंस मिले वो प्रॉपर तरीके से मिल पाए, उसके लिए एक तरीके से कोशिश करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू। कंज्यूमर इज ट्रीटेड एज ए किंग। याद रखना, कंज्यूमर को पहले किंग के जैसा ट्रीट नहीं किया जाता था, लेकिन आज के जमाने में उसको किंग के जैसा ट्रीट किया जाता है, क्योंकि विदाउट कंज्यूमर कोई भी प्रोड्यूसर एग्जिस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देयरफॉर अ प्रोड्यूसर हैव टू प्रोड्यूस अ गुड्स एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। याद रखना, या देयर नीड्स में आ गया कंज्यूमर अपने आप ही। मतलब क्या बोला गया, अगर कोई प्रोड्यूसर को कुछ प्रोड्यूस करना है तो वो किसके हिसाब से प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर के हिसाब से। इसीलिए कंज्यूमर क्या है, किंग है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि 4-5 ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट है भाई, तो उसी में से कंज्यूमर को चूज करना होता, तो वहां जो प्रोड्यूसर होता था वो अपने आप को तानाशाह मानता था। लेकिन अब चूंकि मार्केट ग्लोबलाइज हो गया है, तो चीजें ग्लोबलाइज हो गई है और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वेरियस या वेरिएंट आ गए हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे बिस्किट है, बिस्किट के एक ही प्रोडक्ट है क्या, बिस्किट के बहुत सारे वेरिएंट है ना। तो जिसकी वजह से क्या है कि कंज्यूमर को जो पसंद है उसके पसंद के अनुसार ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, कि आखिरकार उसको महत्व कितना है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस, फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत सिर्फ कंज्यूमर को, इन द सेंस कंज्यूमर को बोलो तो एक आमतौर पर कि जो कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बिजनेस। मतलब बिजनेस
और कस्टमर या कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर या कस्टमर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिजनेस और कस्टमर दोनों एक तरीके से को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात किया जाता है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर इंपॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कंज्यूमर को इग्नोर किया जाता है, तो उसको इग्नोर ना किया जाए भाई, तो उसमें एक तरीके से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिलेगा, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज है, कंज्यूमर को पता ही नहीं बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक है, तो उनको एक तरीके से अवेयर कर कर ऑर्गेनाइज, भाई अगर कोई मामला ऐसा आ रहा है तो आप लोग साथ में मिलकर आकर भी केस वगैरह दर्ज कर सकते हैं अगर आपके खिलाफ कोई उल्टा सीधा काम हो रहा है, एनजीओ इसको हेल्प करता है। थर्ड है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन, जो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उससे प्रोटेक्शन देने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है, या इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं आजकल कि जिसमें कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, जैसे ब्रांड के नाम से या फिर अलग अलग तरीके से। तो एक कंज्यूमर को इग्नोर ना किया जाए, कंज्यूमर जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, अवेयरनेस फैलाकर, और एक एक्सप्लॉइटेशन है उनको किस तरीके से हम कम कर सकें या रोकें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, अगर कोई बिजनेस सच में ये चाह रहा है कि हम लंबे समय तक टिके रहे मार्केट में, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस यूजेस द सोसाइटीज रिसोर्स, अगर बिजनेस है कुछ भी इस्तेमाल कर रहा है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में पानी का इस्तेमाल कर रहा है, पानी का कहाँ से आ रहा है, हम लोग का ही तो पानी है, ऐसा थोड़ा ना कि पानी से कहीं से, पैसा है, पैसा हम लोग का ही तो है, कंपनी टैक्स देती है, लेकिन भाई ऐसा थोड़ा कि टैक्स तो दे रहे हो लेकिन जैसा तैसा सामान बना के बेचो, वो तो आपको नहीं है ना, आप सोसाइटी के रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो कि सोसाइटी के लोग ही तो काम कर रहे हैं, अगर सोसाइटी के लोग नहीं रहते हैं तो क्या आपका बिजनेस चल पाता, नहीं चल पाता, तो आप उन्हीं को खराब सामान तो नहीं बेच सकते हो, तो आपको एक अच्छा सामान बेचना है, उसके लिए आपको एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। मतलब इसी से निकल के आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल जस्टिफिकेशन, मतलब मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब नैतिक जिम्मेदारी है कि भाई ऐसा ना हो कि आप कोई सामान बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं भाई ये शुद्ध देसी है या शुद्ध इसमें 0% मैदा है, और आप मैदा बनाकर ब्रेड को बेचे जा रहे हो, तो मतलब आपका मोरल जस्टिफिकेशन नहीं था, आपको मोरल मतलब नैतिक जिम्मेदारी भी निभाकर चलना है, जो भी एक तरीके से मतलब सोसाइटी के लिए भी है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचने के लिए सरकार जो है आपको तंग ना करे, सरकार आपको आपके फैक्ट्री में छापा ना मारे, उसके लिए कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट को, कानून को मान के चलो। तो ये सब है कंज्यूमर मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। इतना पॉइंट अगर याद रखोगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो कि समझ के चलना है। आगे अगर देखा जाए क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें आखिरकार क्या क्या, उन सब सारी चीजों को देखते हैं। तो कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सिक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, कि यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया कि कोई भी कंज्यूमर है उसके इंटरेस्ट को हम लोग आगे रखें भाई, और उनको एक तरीके से क्या करें, उनको प्रोटेक्ट करके चलें ताकि उनके साथ कोई अत्याचार वगैरह ना हो, खास करके गुड्स और सर्विस को बेचने के बाद बिजनेस के द्वारा। इट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये चीज लागू नहीं, उसके अलावा लगभग सारे स्टेट्स में ये चीज लागू नहीं, क्योंकि वहां पर अभी भी इवॉल्व हो रहा है, अभी भी चेक एंड बैलेंस हो रहा है, तो वहां पर लगभग चीजें जो है वहां की राज्य सरकार देखती है, स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं, हाँ ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। पहले क्या था, जब 2019 से पहले वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, ठीक है, उसमें जो था वो ऑनलाइन वगैरह के लिए कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हो, मतलब जैसे आप फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से हमने कोई डिलीवरी मंगवाया, खराब दे दिया तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है 2019 में उसमें एक तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, वेदर अ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर और वेदर अ सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस इंक्लूडिंग, देखो यहाँ पर एक बात बोला, ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स कौन होता है भाई, ई कॉमर्स आपको पता है कौन कौन होता है, ई कॉमर्स होता है जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर कुछ भी जोमेटो वगैरह, ब्लिंकिट वगैरह, सारी चीजें ई कॉमर्स के अंदर आ जाते हैं। द एक्ट कन्फर्स द सर्टेन राइट्स ऑफ द कंज्यूमर विद अ व्यू टू एम्पावरिंग देम टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, कि इसके तहत, इस एक्ट के तहत ये कानून जो है छह क्या देता है, राइट्स टू द कंज्यूमर, सो दैट कंज्यूमर्स हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर,
कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हम लोग बचा सकें, इसके लिए उनको राइट्स दिया गया। 6 राइट्स हैं भाई, याद रखना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत 6 जो राइट्स हैं। पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म। अब पहला हम लोग समझते हैं भाई राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या। राइट टू सेफ्टी का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस विच आर हैजार्डस टू द लाइफ एंड हेल्थ। जैसे कि मान लो कुकर, अगर कोई कुकर बेच रहा है, ठीक है, अब कुकर भाई सिंपल सी बात है, उसमें सेफ्टी मेजर्स लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो उसमें लिखा होना चाहिए भाई कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लाइए तब आपको मिलेगा। ऐसे अगर आपने खाया तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और कुकर अगर मान लो कि अगर कुकर है, अब कुकर मान लो कि ले गया कोई, और वो कुकर पहले दिन उसने गैस पर चढ़ाया, कुकर फटा जिसकी वजह से उसका जान चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो राइट टू सेफ्टी के तहत कंप्लेन कर सकता है। हम अभी केस बेस्ड स्टडीज कंज्यूमर करेगा, वो मर गया तो उसके अलावा कोई नहीं जिंदा क्या, सब मर गया उसके अलावा भी तो जो उसके फैमिली मेंबर्स है वो कंप्लेन करेंगे, समझ लो। तो ये बात है, मतलब जो हजार्डस है टू द लाइफ एंड हेल्थ, उसके लिए राइट टू सेफ्टी है, उसके तहत जो है प्रोटेक्शन कंज्यूमर को दिया जाता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अब आपने देखा होगा कि जो भी पैकेट आपको मिलता है उसमें पूरी चीजें लिखी रहती हैं, कितना क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, वो सब सारा लेबल वगैरह सब लिखा हुआ रहता है, एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब, मतलब आपको सही तरीके का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। हाँ राइट है, अगर कोई हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें सही इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आप राइट टू बी इन्फॉर्म के तहत कंप्लेन कर सकते हो, मतलब यू हैव अ राइट, अ कंज्यूमर हैज अ राइट। एवरी कंज्यूमर हैज अ फाइट टू बी, या फाइट बोल रहा हूँ, राइट है, हैव अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी कितना है, उसको यूज कैसे करना है, वो सब सारे आपको एक तरीके से लिखे हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर ये सब लिखा नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं धोखेबाजी, धांधली करने की कोशिश की जा रही है। तो वी हैव टू बी अवेयर, ये सब हमें एक तरीके से अवेयर रहना पड़ेगा। तीसरा है राइट टू बी एश्योर्ड। बहुत बार इसमें सवाल आता है भाई कि राइट टू बी एश्योर्ड क्या है, याद रखना, कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज। एश्योर्ड का मतलब एश्योरेंस। मान लो कि सिंपल सी बात है, एक यहाँ पर चुटकी है, चुटकी गई भाई कहाँ पर, मेडिकल स्टोर गई, कहाँ गई, मेडिकल स्टोर गई। अब मेडिकल स्टोर से उसे मान लो कि एक टूथपेस्ट लेना है, वो बोल रही है कि मेरे को ना कोलगेट वाला टूथपेस्ट दे दो, वो दुकानदार बोल रहा है भाई तू पतंजलि वाला ले ले, तो क्या है कि ये मना नहीं कर सकता, जबरदस्ती उसने पतंजलि का दे दिया तो हमें एक तरीके से चुनने का अधिकार है, राइट टू बी राइट टू चूज एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस विच अ कंज्यूमर वांट्स। सिंपल सी बात है, मतलब क्या है, राइट टू चूज फ्रॉम द वाइड वेराइटी, सॉरी ठीक है। अब देखो 4, उसमें पानी है तुम्हारा, ठीक, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब राइट टू बी हर्ड, देखो अब राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या है भाई, अगर आपने कोई कंप्लेन करा मान लो, ठीक है, और आपकी कंप्लेन को वो सुन नहीं रहा दुकानदार या फिर मैन्युफैक्चरर, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, किसके तहत, राइट टू बी हर्ड। अ कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेन इन द केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद अ गुड्स एंड सर्विस। इवन अ बिजनेस फर्म हैव सेट अप देयर ओन ग्रीवेंसेस टू इम्पार्ट देयर राइट्स टू द कंज्यूमर। जैसे मान लो बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है ना जो अपना ग्रीवेंसेल मतलब कंप्लेन का एक अलग सा कैबिन रहेगा भाई, जाकर मान लो कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया टीवी में, तो आप टीवी के बारे में जाकर कंप्लेन दायर कर सकते हो, और अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सुना गया तब आप एक तरीके से कंप्लेन करने के लिए जाओगे। ऐसा नहीं है कि खराब निकल गया तो, हाँ कस्टमर सर्विस ग्रीवेंस सेल्स बोलते हैं जहां पर कंप्लेन दायर कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई उसने टीवी दिया और खराब निकल गया, आप डायरेक्टली पहुंच जाओ कंप्लेन करने के लिए, नहीं, आप डायरेक्टली पहुंच गए तो वो बोलेगा पहले, हाँ तो वो जाएगा वो बोलेगा कि भाई वो बिजनेस वाले को बुलाया, बोला कि हम तो एक्सचेंज कर देते सर, ये मेरे पास तो आया ही नहीं, एक्सचेंज कर देगा वो। अगर गूगल पे से किसी का लॉस हो गया तो तब तो वही जाएगा ना आपको। हाँ तब तो डायरेक्ट जाएगा, तब तो वो डायरेक्ट जाएगा,
ठीक है, अगर मान लो कि कंपनी से पहले बात करेगा, कंपनी वाला हर्जाना भुगत दिया, बोला कि भाई लो चलो हटाओ 5 लाख रुपया लो हटाओ सेटलमेंट करो, तो सेटलमेंट हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो नहीं मानेगा, तो ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए कि आगे ऐसा ना हो, वो कंपनी बंद करवाना चाहता है, पैसा नहीं चाहिए। कि वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। कौन ना 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 कोई मैंडेटरी, लेकिन इस केस में जाना पड़ेगा, अगर नहीं गए तो फिर एक तरीके से आप वहां जाओगे तो झूठ में तुम्हारा पैसा तुम्हारा टाइम लॉस हुआ, अगर इससे अच्छा है कि वही कॉन्टेक्ट कर लेते, तुम्हारा टीवी बदल देता वो तो ये सब है राइट टू बी हर्ड में, ठीक है। उसके बाद देखो राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब राइट टू ऑब्टेन रेमेडीज फॉर अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस और एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अब बार बार जाने से, बार बार आप जा रहे हो वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो फिर एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो है कंप्लेन फाइल डायरेक्टली कर सकते हो उस कंप्लेन के द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझ सकते हो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और अवेयरनेस, मतलब कंज्यूमर को अवेयर करने का भी काम जो है, हाँ जैसे एक राइट्स है तो वो अवेयरनेस का भी, राइट टू बी एक्वायर नॉलेज एंड स्किल एंड टू बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, मतलब एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर आपको बनना है, उसके लिए वो भी अधिकार दिया गया कि आप हर एक चीज के बारे में जानो। अगर आप मान लो कि टीवी के दुकान पर गए हो, टीवी वाला आपको सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो आप नहीं खरीदोगे, वो आपका राइट है कि आपको सही तरीके का इंफॉर्मेशन वो दे उस पर्टिकुलर चीज है। इसीलिए एड वगैरह पर क्या है, जैसे रामदेव बाबा का तुमने सुना होगा, हाल ही में कोविड-19 में कोरोनिल लेके आया था, ये पियोगे तो कोविड-19 मतलब कोविड है तुम्हारे हुआ खत्म हो जाएगा, गलत दावा था। तो मतलब वो फॉल्स एक तरीके से कर रहा था, मतलब एजुकेट नहीं कर रहा, ऊपर से वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर, तो ये 6 हैं जो कि आप समझ सकते हैं। अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर लिखा गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है ना भाई कि हम बस जा रहे हैं कुछ भी प्रोडक्ट उठा रहे हैं बिना रिसीट का आ जा रहे हैं फिर बोल रहे हैं कि हमें तो एक्सप्लॉइट किया गया। खुला सामान नहीं लेना चाहिए, अगर कुछ भी सामान आप ले रहे हो, 1 रुपया का भी ले रहे हो, 2 रुपया का ले रहे हो, आप प्रॉपर रिसीट या प्रॉपर उससे एक तरीके से बिल जनरेट करके लो, ताकि आप बाद में चलकर कंप्लेन करोगे, कैसे पता चलेगा भाई, वो कैमरा का फुटेज डिलीट कर दिया तो, समझो बात को, ठीक है। तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। मतलब कंज्यूमर को क्या होना चाहिए, बी अवेयर ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल। कभी भी आप बाजार में जाएं तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कोई प्रोडक्ट उठा लें, आप पहले जाने परखें उसके बाद उस प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करें। दूसरा है बाय ओनली अ स्टैंडर्डाइज्ड गुड। स्टैंडर्डाइज्ड गुड का मतलब क्या, जैसे कि मान लो कि आप कोई भी गुड्स ले रहे हो, तो जैसे जिसमें ISI मार्क है, वो कौन सा गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। मान लो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में अगर ISI मार्क नहीं है, ठीक है, जनरली मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर रहता है ISI मार्क, तो ISI मार्क है, अगर उस प्रोडक्ट पर नहीं दिख रहा है तो हम क्यों लेंगे उसको, हम क्यों लेंगे, सिंपल सी बात है। वो ISI नंबर होते हैं, तो मार्क जनरली इलेक्ट्रिसिटी जो गुड्स होता है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उन पर एक तरीके से लागू होता है, ठीक है। कहाँ बिस्लरी के बोतल में ISI मार्क देख लिया, हाँ, वो सेफ्टी के लिए है, तो सेफ्टी जहां भी चीजें आएंगी सेफ्टी के लिए है, सेफ्टी वाली चीजें जहां भी आ रही है वहां पर ISI मार्क देखने को मिलेगा, हाँ बस सिंपल सी बात है। लर्न अबाउट द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट के रिस्क को जाने, उसके बाद चीजों को लेकर चलें। रीड द लेबल केयरफुली, जो भी लेबल में लिखा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन उसको केयरफुली उसको देखकर चलें। असर्ट योरसेल्फ टू गेट इनटू अ फेयर डील, आप एक बार में ही उससे डील करें भाई, आप क्या कर सकते हो, बहसबाजी कर सकते हो, बहस इन द सेंस गुड बहस, ताकि आपको फेयर प्राइस पर वो प्रोडक्ट मिल पाए, वो आपका एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, कि जब डील करो तो ऑनेस्टी के साथ करो, ठीक है। फाइल अ कंप्लेंट इन द एप्रोप्रिएट फोरम, कि अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हुआ है तो वहां पर आप एप्रोप्रिएट फोरम में जाकर, कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना है कि स्टेट लेवल पर करना है कि नेशनल लेवल पर करना है, उसके हिसाब से वो कोर्ट के मतलब वो पैसे के हिसाब से आप वहां पर एक तरीके से केस को दायर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली, आपको 10 रुपया का नुकसान हुआ, आप डायरेक्ट जाके नेशनल रिड्रेसल एजेंसी में जाकर आप जो या रिड्रेसल कमीशन में जाकर आप कंप्लेन कर रहे हो, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि समझ के चलना है। अब आते हैं व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या है, तो कंज्यूमर क्या है, इज एनी पर्सन हु बाइज
एनी गुड्स और अवेल एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। इसका मतलब क्या है, या तो उसके लिए पैसा दिया गया या पूरा एक बार दे दिया भाई, या फिर आधा अधूरा दिया और आधा बाद में देगा, ठीक है। अंडर एनी स्कीम ऑफ द डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब फ्यूचर पेमेंट, जो जिसका भुगतान या जिसका पेमेंट आप बाद में करेंगे, तो वो सब सारे क्या हो गए, कंज्यूमर। मतलब कोई भी कंज्यूमर वैसा इंसान होता है जो कोई भी चीज खरीदता है, चाहे वो अभी पैसा दिया हो या फिर बाद में उसका भुगतान धीरे धीरे करेगा, ठीक है, या पेमेंट करेगा, वो कंज्यूमर के रूप में ट्रीट होता है। हाँ तो वो तो अलग बात है ना, कंज्यूमर वो तो उसके अंदर आ गया, एयर बैग नहीं खुला तो उस सेफ्टी में आ गया ना, कि आपको एक तरीके से चीजें एक तरीके से नहीं दी गई। यहाँ मैंने बोला व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स और सर्विस को बाय करता है, ठीक है, पैसा दे के, या फिर आधा अधूरा पैसा दिया आधा बाद में दे रहा है। अब देखो कौन सा कंप्लेन कर सकता है, कौन कंप्लेन कर सकता है भाई, कंज्यूमर कर सकता है। एनी कंज्यूमर एसोसिएटेड विद रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। 2013 के कंपनीज एक्ट में कोई भी कंज्यूमर अगर एसोसिएशन है, कोई संगठन है, वो कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। मान लो कि कोई कंपनी है, रिलायंस है, उसने कोई घोटाला करा, मेरे रिलायंस स्टोर है मान लो, उसने घोटाला कर दिया भाई, उसने कंज्यूमर को लूट रहा है या फिर गलत गलत तरीके से चीनी वगैरह बांट रहा है, गलत इन द सेंस वैसा चीनी बांट रहा है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कंज्यूमर्स को, तो वो मान लो कि उत्तराखंड में हो रहा है, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट उस कंपनी के खिलाफ केस रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ देखो, अलीगल हायर। लीगल हायर मतलब कि कोई वकील वगैरह और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कंज्यूमर, या कोई जो डिसीज पर कंज्यूमर मतलब जो मर गया या फिर जिसका जान जो है चला गया, तो उसके बिहाफ में जो उसका लीगल हायर होगा या फिर जो उसके रिलेटिव्स होंगे वो भी कंप्लेन दायर कर सकते हैं उनके बिहाफ में। याद रखना, छोटे बच्चों की कंप्लेन जो है, अगर मान लो कोई छोटे बच्चे के साथ अगर कोई अन्याय हुआ तो उसके माता पिता वो कंप्लेन जाकर दायर कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, याद रखना। अगेंस्ट हुम, अब किसके खिलाफ जो कंप्लेन किया जा सकता है, पहला, अ कंप्लेन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ सेलर, मैन्युफैक्चरर, डीलर ऑफ गुड्स हुज गुड्स आर डिफेक्टिव। जिसका भी गुड्स डिफेक्टिव है उसके खिलाफ, कोई कोई कंपनी है। इट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, मतलब क्या, यहाँ पर दोनों चीज देखने को मिल रहा है, गुड्स जो प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर भी, और जो सर्विस, मान लो कि आपने स्काइनॉमिक्स से कोर्स लिया, आपको पढ़ाया नहीं गया आप जाके कंप्लेन कर दो, हाँ ठीक है। इफ दे आर डेफिशिएंट इन एनी मैनर, अगर, अब ऐसा नहीं कि सब पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है और आप बोले कि सर कि वहां चले गया, वहां बोले भाई आपने क्लास देखी, सर मैंने तो क्लास देखी नहीं सर, ऐप खोल के देखी नहीं, तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई, हमने तो सारा चीज प्रोवाइड करके रखा है, समझ रहे हो। तो अगर कोई डेफिसिट सर्विस है तो वो एक तरीके से उसके खिलाफ आप केस कंप्लेन कर सकते हो। रिड्रेसल एजेंसीज, कहां पर केस किया जा सकता है, कौन से एजेंसीज, तो याद रखना 3 लेवल पर एजेंसीज को यहाँ बांटा गया। पहला होता है कौन सा भाई, 3 टायर मशीनरी। पहला होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल एजेंसी बोलेंगे या फिर उसको कमीशन बोलते हैं, स्टेट कमीशन, और एक नेशनल लेवल पर, याद रखना। और नेशनल लेवल पर अगर नहीं हो पाया तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, ठीक है। यहाँ याद रखना, यहाँ कितने से कितने, 1 से 10 करोड़, अप टू 10 करोड़। 10 करोड़ तो 1 से नहीं, मतलब 10 करोड़ तक का केस, हाँ हाँ। और 10 से 50 करोड़ भाई साहब ये भी याद नहीं ना तुम लोग को, 1 करोड़, हाँ भाई दोबारा पढ़ रहे हो तुम लोग, क्या बोल रहे हो, इसमें 1 करोड़ तक, अप टू 1 करोड़ इसमें, नहीं 1 करोड़ तक, अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर 1 से 10 करोड़, और यहाँ पर 10 से आप जितना भी जा सकते गलत है अभी। 50 करोड़ और 10 से 50 करोड़ और। अभी देखो जैसा आगे आएगा ना वो, कल मेरे को चाहिए क्योंकि ये लास्ट पीपीटी है, कल आते साथ ही मैंने पूछूंगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई अगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। कल इसका क्लास जो होगा वो यहीं से शुरू होगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल, फिर आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। 2019 में कंज्यूमर के राइट्स 6 होते हैं और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन से होते हैं, और ऊपर से हमने क्या बताया लास्ट में, क्या बताया, हु कैन कंप्लेन,
और आप कंप्लेन किसके खिलाफ कर सकते हो। और रिड्रेसल एजेंसीज 3 होते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मतलब सॉरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। लास्टली फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।